जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री हरि वीडियोस में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वशीकरण कैसे करें। वशीकरण हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वशीकरण होता है, परंतु हम बचपन में नहीं जानते थे कि वशीकरण किस प्रकार होता है, कैसे वशीकरण होता है, इसको वश में कैसे करते हैं, वशीकरण होता क्या है। तब हम बस सिर्फ ये सुनते थे कि उसको अपने वश में कर रखा है किसने वश में कर रखा है, कैसे कर रखा है, ये सब हम बस बातों में ही सुनते थे कि वशीकरण भी होता है। तो आज हम आपको ऐसा छोटा सा उपाय बताएंगे जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। वशीकरण ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। वशीकरण राजा महाराजा भी करवाया करते थे अपने किसी साथी के द्वारा, जैसे कि उनसे जो चोर उचक्के होते थे उनसे सच उगलवाने के लिए उस समय वशीकरण का प्रयोग किया जाता था। वशीकरण के द्वारा वो इंसान बिल्कुल सच बोलता था और उसके वश में आकर जो कुछ भी उसने गलत काम किए होते थे सब के लिए वो हाँ करता था और सब कुछ सच सच बताता था। तो धीरे धीरे ये वशीकरण सब इंसानों में आता गया। सब इंसान एक दूसरे के ऊपर वशीकरण करने लग गए। अपने काम करवाने के लिए, अपने मन की बात मनवाने के लिए सब लोग एक दूसरे के ऊपर वशीकरण करते हैं। सास वशीकरण करती है अपने बहू को वश में करने के लिए, बहू वशीकरण करती है अपनी सास को वश में करने के लिए, अपने पति को वश में करने के लिए, अपने बच्चों को वश में करने के लिए। वशीकरण एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि हर कोई इंसान चाहता है कि हम वशीकरण करें और वो इंसान हमारे वश में हो जाए और हम उससे अपना मनचाहा कार्य करवा सकें। वशीकरण करना बहुत ही आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। जो इंसान कहे कि बहुत आसान है, हम आसानी से कर सकते हैं, हमें विश्वास है इसके ऊपर कि हम कर सकते हैं, तो इंसान किसी को भी इंसान को अपने वश में कर सकता है। अगर आप कहेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, वशीकरण होता ही नहीं है, वशीकरण क्या होता है, वशीकरण सब बकवास है, तो आपके लिए वो बकवास ही है। आप वशीकरण कर ही नहीं सकते। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस कार्य को करें ही मत। अगर आपको विश्वास है कि वशीकरण होता है तो आप ये हमारे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और इस उपाय को अवश्य करें। आत्मविश्वास के साथ अगर आप इस कार्य को करेंगे तो आपका कार्य अवश्य सफल होगा। यह मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ कि इस छोटे से उपाय के द्वारा आप किसी भी इंसान को पल भर में अपने वश में कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने पल भर बोला था और वीडियो बना दी आपने 10 मिनट की और बोल दिया कि आपने इस उपाय को हफ्ता करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पल भर में वशीकरण हो जाएगा। कहने में यही आता है कि पल भर में वशीकरण होगा, परंतु वो कौन से पल में होगा ये हम नहीं जानते, ये आप नहीं जानते, परंतु आपका ये कार्य अवश्य सफल होगा। अगर आप इसे अपने विश्वास के साथ करेंगे तो आपका कार्य अवश्य सफल होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सब सरलता से समझ आ जाए कि आपने इस उपाय को कैसे और किस प्रकार करना है। हमारे द्वारा आपको हर प्रकार की जानकारी निःशुल्क दी जाती है। अगर आप भी किसी समस्या से पीड़ित हैं, किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस उपाय को आपने कैसे और किस प्रकार करना है। सबसे पहले आपको चाहिए 3 तुलसी पत्र, 1 हकीक की माला और लाल पेन और थोड़ा सा गंगा जल। सिर्फ इतनी सी सामग्री के साथ आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। यह उपाय आपने किस दिन, किस समय, कहाँ पर करना है, यह सब जानकारी आप अवश्य एक कागज़ पर नोट करके रखें ताकि आपको उपाय करते समय कोई भी अड़चन ना हो। क्योंकि अगर आपके कार्य में अड़चन आ गई तो आपका कार्य सफल नहीं होगा। फिर आप कहेंगे गुरुजी आपने हमें गलत विधि बताई, हमारा कार्य नहीं हुआ। तो मैं नहीं चाहता कि आप इतने मन से, प्रश्न से अपना कार्य करें और उसमें थोड़ी सी अड़चन के वजह से आपका कार्य सफल ना हो, उसमें आपको असफलता हासिल हो। हम चाहते हैं कि हर किसी का कार्य अच्छा हो, हर कोई इंसान खुशे फले और अपने कार्य को प्रगति दे। इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करें, आपको उसमें सफलता हासिल होगी अवश्य। अगर आप मन से, विश्वास से अपने इस कार्य को करेंगे तो आपका कार्य अवश्य सफल होगा। लाल पेन की सहायता से आपने तुलसी पत्र के ऊपर सबसे पहले बनाना है स्वास्तिक। इस साइड आपने, जो सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है, सीधी तरफ आपने पहले स्वास्तिक बनाना है।
इस प्रकार स्वास्तिक बनाने के पश्चात अब आपने उस इंसान का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। ध्यान रहे, आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिससे आप अपना मनचाहा कार्य करवाना चाहते हैं। आपके मन में कोई खोट नहीं होना चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने सच्चे मन से इस कार्य को करना है, तभी आप इस कार्य को करें। अगर आप सोचते हैं कि मैं उसको अपने वश में करके उससे सारा धन संपत्ति अपने नाम करवा लूँ, तो आपके मन में खोट है, यह आपका कार्य नहीं होगा। अगर आपका बच्चा है वो आपके कहने में नहीं चलता, कहीं बाहर सारा दिन घूमता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है, या कहीं नशेड़ी में चक्कर में पड़ चुका है, वो नशे करता है, तो आपके कहने में नहीं आ रहा, तो आपका मन साफ है, आपका कहना वो अवश्य मानेगा। इससे आपका कार्य अवश्य सफल हो जाएगा। अगर आप किसी पराई स्त्री को वश में करके उससे अपना गलत कार्य करवाना चाहते हैं, तो ये आपका कार्य नहीं होगा। अगर आप किसी लड़की को अपने वश में करना चाहते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं, आपका प्रेम सच्चा है, तो ये आपका कार्य अवश्य सफल होगा। सच्चे प्रेम वालों के लिए ही ये वशीकरण मंत्र बनाया गया है, वशीकरण विधि बनाई गई है। जो सच्चे मन से सच्चे भाव से इस कार्य को करेगा, उसका कार्य अवश्य सफल होगा। तो जैसे कि लड़की का नाम है या लड़के का नाम है, तो आपने उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, चाहे आप उसे उर्दू में लिखें, चाहे आप इंग्लिश में लिखें, चाहे आप हिंदी में लिखें, चाहे आप फारसी भाषा में, जिस भाषा में का भी आप प्रयोग करते हैं, आप उसी भाषा का प्रयोग करके उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। जैसे उसका नाम है हरीश। इस प्रकार उसका नाम लिखना है आपने, पहले ऊपर स्वास्तिक, फिर उसका नाम जिसे आपने वश में करना चाहते हैं, और नीचे आपने लिखना है अपना नाम जो इस कार्य को कर रहा है। पायल। अब पायल हरीश को वशीकरण करना चाहती है, तो हरीश का नाम ऊपर आएगा, पायल का नाम नीचे आएगा। इसी प्रकार आपने तीनों तुलसी पत्र के ऊपर इसी प्रकार ऐसे ही स्वास्तिक बनाना है, फिर अपना नाम लिखना है, फिर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। पहले स्वास्तिक बनाएंगे आप, फिर जिसे आपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम, फिर जो एक कार्य कर रहा है उसका नाम। तीनों तुलसी पत्र के ऊपर इसी प्रकार ऐसे ही आपने स्वास्तिक बना के उस व्यक्ति का नाम, फिर अपना नाम लिखना है। अब इसे आप गंगा जल में डिप कर देंगे तीनों पत्र। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिस लाल पेन से आपने लिखा था वह लाल स्याही अब धीरे धीरे गंगा जल के अंदर घुलने लग गई है। अब आप हकीक की माला से इस मंत्र का आप जाप करेंगे। इस प्रकार आपने यहाँ से माला स्टार्ट करनी है और इस प्रकार आपने मंत्र का उच्चारण करते जाना है। मंत्र है इस प्रकार, ओम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। ये एक माला आपने प्रतिदिन इसी मंत्र का आपने जाप करना है। अब आपने ये जो तुलसी पत्र इसके अंदर डिप करे थे, ये इतने आप जब मंत्र जाप करेंगे और इतने में है ये जल इसके अंदर सारा घुल जाएंगे। जो ऊपर रस देख रहे हैं आप, ये सारा धीरे घुलने लग गया है। पत्र बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे वापस वैसे ही। जो आपने नाम लिखा था वशीकरण के लिए वो इस जल में घुल जाएगा। गंगा जल में घुलने के पश्चात अब आपने इस गंगा जल को थोड़ा स्वयं ग्रहण करना है और थोड़ा उस व्यक्ति को देना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। ऐसा आपने प्रतिदिन लगातार 21 दिन तक इस कार्य को करना है। रात्रि 11 बजे, रात्रि 11 और 12 बजे के मध्य आप इस कार्य को कर सकते हैं। 21 दिन लगातार आपने
21 माला का जाप करना है। प्रतिदिन 1 माला का आपने जाप करना है। 108 बार इस मंत्र का आपने जाप करना है। मंत्र आप पढ़ चुके हैं, मंत्र आपने स्क्रीन पे भी देख लिया, मंत्र आपको मैंने पढ़ के भी बता दिया। इसी मंत्र का आपने जाप करना है प्रतिदिन 21 दिन लगातार, रात्रि 11 और 12 के बीच के मध्य। प्रतिदिन आपने इस कार्य को करना है, बीच में एक दिन भी आपने नहीं छोड़ना। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। और अगर महिला इस कार्य को कर रही है तो महिला अपने दिनों का चयन करके ही इस कार्य को आरंभ करे। मासिक धर्म के दौरान इस कार्य को नहीं करना। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगी महिलाएं, मासिक धर्म के दौरान इस कार्य को आपने नहीं करना। उसके अलावा जो आपके पास 21 दिन बचेंगे, आपने उन दिनों में इस कार्य को आरंभ करना है और प्रतिदिन इस कार्य को करना है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। और हमारे पुरुष मित्र जब इस कार्य को करेंगे तो प्रतिदिन आपने स्नान आदि से निर्वृत्त होकर, चाहे वो महिला है या पुरुष है, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर ही आपने इस कार्य को आरंभ करना है। प्रतिदिन आपने ऐसे ही स्नान आदि से निर्वृत्त होकर एक काले रंग का आसन लगाकर बैठ जाएं और अपने सामने इसी प्रकार लाल रंग का कपड़ा ले लें या कोई लाल रंग का आसन, उसके ऊपर आपने इस प्रकार ऐसे ही तुलसी पत्र रखने हैं और हकीक की माला, गंगा जल और एक लाल पेन। इसी प्रकार जैसे कि आपको विधि करके दिखाई गई है, सेम आपने इसी तरह ही अपने घर पर इस कार्य को करना है। परंतु आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि आपको सिर्फ एकांत चाहिए, शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको कोई आवाज़ ना लगाए, आप बिल्कुल शांति से एक कमरे में अलग से कोने में बैठकर इस कार्य को कर सकते हैं। और आप जब इस कार्य को करने के लिए बैठेंगे, आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। इस कार्य को आप प्रतिदिन करेंगे और 21 दिन के अंदर अंदर वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। वो इंसान वश में आपके पहले दिन भी हो सकता है, दूसरे दिन भी हो सकता है और तीसरे दिन भी हो सकता है। इसमें आपको हफ्ता भी लग सकता है और 10 दिन भी लग सकते हैं। परंतु आपने इस कार्य को निरंतर 21 दिन लगातार पूर्ण करना ही करना है। अगर आप इसमें बीच में छोड़ देंगे तो आपका कार्य अधूरा रह जाएगा, वशीकरण होकर भी नहीं का काम करेगा, आपके वो कहने में नहीं चल पाएगा। 1 या 2 दिन आपका वो कहना मानेगा, उसके पश्चात फिर वही बात हो जाएगी कि आप कहोगे कि वशीकरण टूट गया। कैसे टूट गया ये आप खुद जानते हैं कि वशीकरण कैसे टूट गया, क्योंकि जब आपको बोला गया था कि 21 दिन पूरे आपने इस विधि को करना है तो 21 दिन ही आपने इस विधि को पूर्ण करना है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको संपूर्ण समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो हमारे द्वारा दिए गए नीचे नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। जो आपने मंत्र का उच्चारण करना है, मंत्र का उच्चारण आपने हकीक की माला के द्वारा ही करना है। अगर आपको हकीक की माला मिलने में कहीं कठिनाई हो रही है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं समस्या आ रही है, तो आप हमारे द्वारा भी यह सामग्री मंगवा सकते हैं। अगर आपको पूजा पाठ में होने वाली किसी भी सामग्री की आवश्यकता हो तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको वो सामग्री भिजवाने का प्रबंध करेंगे। हमारे पास हर प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री भिजवाने का विशेष प्रबंध है। डाक और कोरियर के द्वारा हम आपको हर सामग्री आसानी से भिजवा सकते हैं। अगर आपको भी कोई सामग्री चाहिए तो आप बेझिझक निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी बताने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके ज़रिए औरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी तरह किसी अन्य नुस्खे के साथ, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।